नमस्कार, 3D न्यूज बुक में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आपको भी एक तरह का सदमा लगेगा और आप भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाएंगे। चलिए आपको पहले घटित हुए घटना के बारे में बता देते हैं। सिलवासा सामरवानी के नक्षत्र सोसाइटी में रह रहे 20 वर्षीय सागर देवरे का अपहरण किसी अज्ञात लोगों ने कर लिया। सागर देवरे ने हमें बताया कि शनिवार के दिन दोपहर 3 बजे के आसपास यह सागर किसी काम से बाहर गया हुआ था। तभी ठीक नैनो सिटी के सामने उसे कुछ लोगों ने रोका और उससे पता पूछने लगे। सागर ने उन्हें बताया कि उसे यह पता नहीं पता। इतना कहकर सागर घर की तरफ मुड़कर जाने लगा। तभी अचानक इन अज्ञात व्यक्तियों ने पीछे से सागर को नशीले पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया और गाड़ी में बिठाकर ले गए। सागर ने बताया कि उसे ठीक से याद नहीं, पर उसका कहना है कि वह करीब 4 से 5 लोग थे और उनके पास इको गाड़ी थी, जिसमें बिठाकर इन लोगों ने सागर का अपहरण किया था। सागर ने आगे बताया कि करीब आधी रात को वो होश में आया तो उसने देखा कि यह गाड़ी चल रही थी और यह अपहरणकर्ता भी बैठे हुए थे, जिन्होंने फिर से उसे नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया था। दूसरी बार जब सागर होश में आया तो उसने देखा कि गाड़ी कहीं पर खड़ी है और अपहरणकर्ता वहां मौजूद नहीं है, जिसके बाद मौका देखते ही सागर गाड़ी से बाहर निकलता है और वहां स्थित जंगल के रास्ते से भागने लग जाता है। सागर आगे बताता है कि वह भागते भागते पूछते पूछते मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहां पर उसने राहत की सांस ली। सागर के पास ना तो पैसे थे और न ही उसे रास्ते का पता था जिससे वो घर वापस आ सके। सागर ने हमें बताया कि उसे बोरीवली स्टेशन पर एक व्यक्ति मिले, जिन्होंने उसे टिकट निकाल कर दिया और कुछ पैसे देकर उसकी मदद की, जिसके बाद यह सागर ट्रेन में बैठकर रविवार दोपहर को अपने घर वापस पहुंच जाता है। इस घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस थाने में दे दी है और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि इस घटना के बारे में जानकर क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? माना कि प्रदेश में पुलिस व्यवस्था काफी स्ट्रांग है, पर फिर भी इस तरह की घटना सचमुच हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। हम आशा करते हैं कि पुलिस की टीम इस घटना को हल्के में ना लेते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर ले और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देकर समाज को सुरक्षित महसूस कराएगी। मेरा नाम सागर देवरे है और मैं प्रमुख नक्षत्र सी बिल्डिंग 709 फ्लैट नंबर पर सामरवानी में रहता हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ, किस तरह से क्या वाकया हुआ है? मैं सोसाइटी के बाहर घूम ही रहा था ऐसे, तो ये कितने बजे की बात है? ये 3 साढ़े 3 बजे की बात है और घूम रहा था तो उन्होंने एड्रेस पूछा मेरे से, तो मैंने एड्रेस मेरे को मालूम नहीं था तो इनकार कर दिया मैंने बताने से। फिर बाद में मैं मुड़ ही रहा था कि उतने में उन्होंने रुमाल सूंघा के, मतलब कुछ भी हो वो सूंघा के फिर बाद में गाड़ी में बैठा दिया। और जब आँख खुली तब तो गाड़ी चल ही रही थी, मतलब किधर भी वो रास्ता नहीं पता था। फिर दोबारा से सूंघाया मेरे, फिर मैं बेहोश हो गया। सुबह जाके 4-5 बजे आँख खुली तो तभी देखा कि गाड़ी में कोई भी नहीं था। तो मेरा और सिर इतना घूम रहा था कि कुछ बहाने नहीं था कि गाड़ी का नंबर देखो क्या कुछ। फिर बाद में पीछे का डोर खुला ही था उसका गाड़ी का, तो पीछे से पूरा फिर भागा। फिर भागते वक्त फिर बाद में भागने के बाद बोरीवली जो रेलवे स्टेशन है उधर जाके मुंह धोया, थोड़ा रिलैक्स मिला। फिर बाद में टिकट कटवा सीधा और दूसरे काका से उधार मांगे थे पैसे टिकट के लिए। और वहाँ से तो मैंने 9:45 बजे ट्रेन पकड़ी और यहाँ पे घर पे 3 बजे आया था। क्या जो वो कितने लोग थे जो आपको जबरदस्ती उठा के लेकर गए थे? इतना गिना नहीं, लेकिन 4-5 लोग डेफिनेटली नहीं, किसी को जानता नहीं और झगड़ा आज तक किसी के साथ नहीं। जब वो आपके पास आए दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे हुए थे, उन्होंने जो एड्रेस आपसे पूछा, एक्चुअल में वो एड्रेस क्या था? एड्रेस एक कंपनी का नाम था, हैरीमैन ऐसा कुछ नाम था उनका। उसमें तो मना कर दिया ऐसे। तो फिर बाद में उनके बाद रुमाल सूंघा। इधर लेटी थी, वो इधर बैठा था। फिर मैं आ गई तुरंत 2-3 मिनट के बाद। फिर देखी तो लड़का नहीं था घर पे। फिर मैं नीचे गई, तो वो नहीं मिला। फिर वापस आई मैं, फिर उनको फ़ोन लगाया, फिर आए तो हम लोग ढूंढने लगे। उसके दोस्त के पास फ़ोन लगाया, कहीं उसका कांटेक्ट नहीं मिला। फिर आपको किस तरह से पता चला कि जो सागर को है जो है अगवा कर लिया गया है? पता ही नहीं चला, उसे आने के बाद ही पता। आपने पुलिस स्टेशन में संपर्क की? या ना।